गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हमने पहले बोर मॉडल से रेडियस समझ लिया, अब रेडियस से हम लोग एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, एनर्जी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा पुरानी स्टोरी याद कराओ दोस्तों कि हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस का चार्ज Ze। अब सर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। आप सबको याद आ रहा है ये पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके रेडियस दोस्तों r है, चार्ज उसका ही है। तो हमारे पास Q1 Q2 रेडी है, Q1 इज इक्वल टू Ze, Q2 इज इक्वल टू E। अब दोस्तों मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं थोड़ा याद करूं, सर दो फोर्स कौन से थे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r और कूलम्बियन फोर्स k की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब क्या होगा, r कट यानी mv² इज इक्वल टू Ze² अपॉन 4πε0r। तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर ये तो पुरानी घिसी पिटी स्टोरी आ रही है, पर दोस्तों अब कुछ नया आएगा। अब आपको याद करो, काइनेटिक एनर्जी में जाना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब जानते हो, हाफ mv²। अगर मैं इसको रेड पे बॉक्स बना दूं तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपके पास mv² हो गया। बस इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, Ze² 4πε0r। और कुछ, यस सर और भी थोड़ा काम बाकी है। Z² ये 2 4πε0 स्टॉप। r का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, याद करो रेडियस वाला फॉर्मूला मैंने प्रिपेयर करवाया था, r इज इक्वल टू n²s²ε0 अपॉन 5z²। रिपीट, r इज इक्वल टू n²h²ε0 अपॉन 5z²। दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी देखो कैसे मिली, m e⁴ z², 4 2 8 ε0² h²n²। दोस्तों आप देख सकते हो आपको बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन मिल गया, जिसे मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद हमें और क्या बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। कि काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, U इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं जो हमने आगे 12th में ऑलरेडी डिस्कस किया है, U इज इक्वल टू -k Q1 Q2 अपॉन r। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, k की जगह 4πε0 Q1 Q2, दोस्तों r की जगह सर ने बोला वही पुट कर दो, n²h²ε0 अपॉन 5z²m। क्या होगा, फिर से कुछ मिल गया सर, मजा आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला रेडी हो गया, ये -me⁴ z 2 बार आया, स्क्वायर 4π तो कट हो गया, ε0² h²n²। देखो बच्चों आपको दो फॉर्मूला मिल गए, एक फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर, एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, अब आपको चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी में जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये रही me⁴ अपॉन 8 ε0² h²n²। पोटेंशियल एनर्जी ये रही -me⁴ 4 ε0² h²n²। अब दोस्तों ये हाफ वाला फॉर्मूला, ये टोटल, तो हाफ में से अगर टोटल को सब्ट्रैक्ट करो, इसका मतलब हाफ में से फुल कट हो रहा है तो -½ बचेगा, यानी -me⁴
8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। दोस्तों ये आपने ओके z स्क्वायर लिखना ही रह गया, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं दोस्तों। आपको लगे सर ये फॉर्मूला मिलने के बाद हमें क्या बेनिफिट हुआ? दोस्तों ये मेरी एनर्जी का मेन इक्वेशन हो गया। अगर मैं बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हूं तो इसमें से पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। चलो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? E प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो पहली शॉर्ट ट्रिक रेडी। दूसरी, मैं अगर उसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं, यानी n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों मत लिखो दोस्तों, यानी E1 इज इक्वल टू माइनस m e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। दोस्तों आप सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस 21.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। सर तो बहुत ही कम वैल्यू आई, तो हम लोग उससे भी छोटा यूनिट इसको बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट। प्लीज 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 ये दो वैल्यू दोस्तों याद रख लो, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आने वाली। दूसरी बात, आपने ये जगह क्यों छोड़ दी? दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मेरे को हाइड्रोजन के लिए चाहिए, तो मैं याद रखूंगा प्लीज 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 प्लीज, ये n स्क्वायर नीचे वैसा का वैसा। यहां से हमें इलेक्ट्रोवोल्ट वाली वैल्यू याद रखनी है, जो हमें एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आपका अच्छा काम हो गया। कैसे? अगर मैं बच्चों यहां से ऐसा बोलूं कि n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है, तो क्या होगा? जैसे आपने n इज इक्वल टू 2 बोला, यानी 13.6 वैसा का वैसा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 4। तो ये आ गया डिवाइड बाय 4, यानी आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। चलो कैसे? फटाफट ट्राई करो। 4 3 जा 12, 16 बचा, यस और नो? 3.4 माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एनर्जी की पूरी थ्योरम भी आ गई, शॉर्ट ट्रिक भी हो गई। दूसरी बात कि सर आपकी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये नेगेटिव का मतलब ही ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं है, वो आसपास घूम रहा है। अगर वो आसपास घूम रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव। दूसरा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर का मतलब सर ये ऐसे मूवमेंट करेगा, यानी एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं होगा, थोड़ा लंबा सर्कुलर पाथ होगा। यानी आप फ्यूचर में जो स्पाइरल बोलते थे कि घूम के लास्ट में सेंटर में आ जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो दो चीज आप बहुत अच्छे से सीखे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हो सके तो 2-3 बार लिख दो, पक्का कर दो बच्चों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्लीज उसको 2-3 बार अच्छे से लिख दो मेरे